नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे व्यूअर अलग-अलग कंपनियों की जानकारी मांगते रहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन मजबूरी है कि मैं एक ही वीडियो में सभी कंपनियों की जानकारी नहीं दे पाता हूँ मैं। हर हर वीडियो में केवल एक ही कंपनी की जानकारी लेकर आता हूँ और इस कारण हो सकता है कि कई व्यूअर्स के जो जानकारी जो मांगते हैं तो उसमें लेट हो जाता हूँ, देर हो जाती है। लेकिन मुझे जो पिछली जो पहले जो जानकारी मांगी उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं लिख के रखता हूँ अपनी डायरी में किस-किस ने किस कंपनी की जानकारी मांगी है। तो मेरे व्यूअर ने आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ इसकी जानकारी करीब 10-15 दिन पहले मांगी थी उन्होंने। लेकिन अब मैं आज मुझे मौका मिला है तो मैं आज जानकारी दे रहा हूँ। और क्या जानकारी है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है या करना चाहते हो तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरे व्यूअर ने इसके अंदर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन वो भी इस समय लॉस में है। उन्होंने 30 को खरीदा हुआ है और अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है 16 रुपये के आसपास। तो क्या है कंपनी, पूरी जानकारी के पहले हम इसका जान लेते हैं। डेटा क्या है, डेटा अच्छा है, बुरा है, कैसा है, सब कुछ आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। तो डेटा, ये नाम ये कंपनी का जेनेक्स लेबोरेटरीज। कंपनी का मार्केट कैप करीब 380 करोड़ का आसपास मार्केट कैप है। शेयर प्राइस अभी इसकी 16-16.5 रुपये की शेयर प्राइस इसकी। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 19-20 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया है और कमाई की बात करेंगे तो 2.25 करोड़ की इनको कमाई हुई है। पूरे साल का रेवेन्यू देखें 65 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और 7 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपये। 1995 में कंपनी स्थापित हुई थी और 2001 के आसपास इसका आईपीओ आया था। आईपीओ बहुत छोटा सा आईपीओ था, कम प्राइस वाला आईपीओ था और उसके बाद में अभी शेयर स्प्लिट हो चुका है। कंपनी के ऊपर कर्जा, नाम मात्र कर्जा है, 1 रुपये के मुकाबले 40 पैसे कर्जा, मतलब कर्जा कभी भी चुका सकते हैं। कंपनी के पास कैश अच्छा है, करीब 14-15 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी है, इसलिए इनको कर्जा चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की बुक वैल्यू है, शेयर की जो बुक वैल्यू 4.88 रुपये है और अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है 16 रुपये है, 16.5 रुपये। तो कह सकते हैं कि 3 गुना प्राइस पे आपको मिला, 3-3.5 गुना प्राइस पे जो बुक वैल्यू के हिसाब से है। आरओई की बात करेंगे तो कंपनी 7% का रिटर्न दे रही है, जो कि ठीक कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन 7% का रिटर्न दे रही है कंपनी। मार्जिन अच्छा है कंपनी का, 14% का मार्जिन है, वो भी ठीक है कंपनी का। कह सकते हैं कि कंपनी का मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी इसके अंदर है। जो इनके मालिक है अरिहंत बड़, जिन्होंने 1995 में इस कंपनी की स्थापना की थी। इन्होंने क्या है कि अब ये लगातार अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं। पहले इनके पास होल्डिंग 23% थी, अब इनका 18% रह गई, 18.5%। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। इसके अंदर एफआईएस, डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं है, केवल पब्लिक की होल्डिंग 81% के ऊपर निकल चुकी है, जो सबसे ज़्यादा रिस्की बनाता है इस शेयर को। और प्रमोटर की होल्डिंग कम होना भी इस शेयर को रिस्की बनाता है, ये जरूर ध्यान रखना। और इसी कारण ये शेयर गिरते जा रहा है। ये क्या पता प्रमोटर के पास अब जो 18% होल्डिंग बची वो भी शायद बेचना पड़े, जबकि बेचने का वजन नज़र नहीं आती, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है इतना, क्यों अपनी होल्डिंग इतनी बेच रही है, समझ से बाहर है। एक तो ये होता है कि कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना या कंपनी का कर्जा चुकाने के लिए होल्डिंग में अपना शेयर बेच रहे, लेकिन यहाँ पर इनके पास वो दिक्कत नहीं है। रिजर्व अच्छा है इनके पास, 14 करोड़ रिजर्व है कंपनी के पास, लेकिन उसके बाद जो अपनी होल्डिंग कम कर रही है। और बिजनेस की बात करें, बिजनेस भी ज़बरदस्त पैरा हुआ है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के 5 महाद्वीप के 50 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आप आश्चर्य करोगे कि इनको 70% रेवेन्यू आता है वो विदेश से आता है। 30% बिजनेस हमारे इंडिया में है और 70% बाहर से आता है। और कह सकते हैं कि अच्छा ही है, अगर बाहर से अगर इनको रेवेन्यू आ रहा अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, संकट नहीं है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, कंपनी जो काम करती है मेडिकल क्षेत्र का वो भी ज़बरदस्त है। मसल्स और पेन वगैरह, मतलब एनाल्जेसिक दवाएँ वगैरह, इस तरह की दवाएँ बनाती है। कई तरह के एंटीबायोटिक बनाती है, एलर्जी की दवाएँ बनाती है, मसल्स के पेन की दवाएँ बनाती है। दवा वही जो दूसरी कंपनियाँ करती है उसी तरह की दवाएँ वो बनाती कंपनी और एक्सपोर्ट करती है, और उसी से इनका रेवेन्यू ज़बरदस्त आता है। कंपनी के पास कोई बड़ा, मुझे एक भी मतलब कुछ चीज़ों को छोड़कर कोई बड़ा नेगेटिव नजर नहीं आया। और सबसे बड़ा नेगेटिव मैंने बताया ना, यही है कि प्रमोटर होल्डिंग क्यों बेच रहा है। इसका कोई प्रमोटर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे, कोई प्रमोटर की होल्डिंग बेचने की वजह क्या है, क्या वो अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे, नई यूनिट लगा रहे, या कुछ और दूसरे बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। अगर वो दूसरे बिजनेस में पैसा डालने के लिए अगर अपनी होल्डिंग बेच रहे तो वहाँ भी एक अच्छा कह सकते हैं, लेकिन वो भी चीज़ें भी नज़र नहीं आई है।
क्योंकि इनकी जो अगर अपनी होल्डिंग बेचेंगे तो उससे क्या होगा कि एक नेगेटिव माहौल बनता जाएगा और प्रमोटर के एक कहते हैं ना जो कंपनी से बाहर निकलने का खतरा बन जाता है। 18% बहुत कम होल्डिंग होती है और एकदम 5% अगर होल्डिंग बेचेंगे तो थोड़ा सा रिस्की बन जाता है। तो ये दोस्तों, कंपनी में अगर आप और भी चीज़ देखोगे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो प्रमोटर के जो पब्लिक होल्डिंग 81%, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी वजह से शेयर गिरते जा रहा है, क्योंकि जब पब्लिक की होल्डिंग बढ़ जाती है ना, वहाँ पर क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है। खतरा क्या बढ़ता है, क्या ऑपरेटर गेम का। आपको पता होना चाहिए, जिस भी कंपनी पर पब्लिक की होल्डिंग अगर 40-50% से ऊपर निकल जाती है तो वहाँ पर ऑपरेटर अपना खेल शुरू कर देते हैं। खेल कैसा करते हैं कि शेयर को ऊपर ले जाना, नीचे गिराना, ऊपर ले जाना, नीचे गिराना। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी भी आप फंस सकते हो। जो मेरे व्यूवर है, जो खतरनाक जो स्तर बनते हैं, ₹1.5, ₹5.5, ₹6, अगर ये शेयर ये वहाँ तक जाता है, उस लेवल तक जाता है, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन मार्केट है, आपको अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे व्यूवर ने जानकारी में वो लॉस में है, तो उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, देर से अगर कंपनी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, उस लेवल तक ये कंपनी जा सकती है वापस। लेकिन कब जाएगी ये हम खुद नहीं कह सकते। ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। जो अगर अब इसकी जो फेस वैल्यू तो पहले ₹10 थी लिस्टिंग के समय, बाद में ₹1 कर दी। यानी कि जिसको भी ये लिस्टिंग के समय 1 शेयर मिला, वो 10 शेयर में बदल चुका है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती, कंपनी ने बोनस में दिया हुआ है। लेकिन अगर हम जो स्प्लिट की बात करेंगे, जो 10 शेयर में 1 शेयर का बदल चुका है, तो इस तरह कह सकते हैं कि ये ₹160 में आप खरीद रहे शेयर, 1 शेयर के 10 टुकड़े हो चुके हैं। जो कि इसको मतलब क्या कि आईपीओ प्राइस से महंगा बनाता है। आईपीओ प्राइस क्या इसकी आई थी, जो भी इसका लिस्ट हुआ था उस समय इसकी प्राइस निकल के आई थी करीब 15 से ₹20 के आसपास प्राइस थी इसकी। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो अभी अगर आप ये खरीद रहे ₹150 में शेयर खरीद रहे हो, स्प्लिट होने से उसी रेशो में कीमत कम हो जाती है। तो यहाँ पे 10 गुना कीमत कम हो चुकी शेयर की। तो ये जरूर ध्यान रखना कि आप जो शेयर खरीद रही है 160 में खरीद रहे, न कि ₹16 में। तो ये दोस्तों, कंपनी को अगर हम नंबर देने की बात करेंगे तो 10 में से इसको हम 6 नंबर देंगे, 6-7 नंबर देंगे। क्योंकि इसलिए कि कंपनी के अच्छा है, और कुछ जो नेगेटिव उसके 4 नंबर हम काटेंगे। जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे थे उसके नंबर कटेंगे। बाकी और दूसरी चीज़ तो कोई है नहीं इसके अंदर नेगेटिव। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही। थैंक यू दोस्तों।